अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर हम जा रहे हैं लिबर्टी मार्केट और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी वो लेकर आनी है और बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन दिन इतना छोटा सा होता है ना, समझ ही नहीं आती कैसे गुजर गया है। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, मैंने कहा आज तो ज़रूर जाना है और हम लोग आ गए और यहाँ पर रश बहुत कम था, शुक्र है, क्योंकि वीकेंड नहीं था। वीकेंड पर होता है सबसे ज़्यादा रश। अच्छा, सबसे पहले मुझे लेने थे शूज़ और मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ बाज़ार में आकर कि मुझे क्या लेना था। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मोबाइल में लिख लेती हूँ कि इन केस अगर मुझे नहीं भी याद आ रहा तो मुझे देख कर याद आ जाए। और यहाँ पर तो खैर मेरी बहन साथ थी, वो हर शॉप पर उसने रुकना लाज़मी होता है, चाहे लेना हो कुछ या ना लेना हो। विंडो शॉपिंग का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेकअप का सबसे ज़्यादा शौक़ है तो मेकअप ना भी लेना हो ना और वो साथ हो तो मेकअप लेना ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए थे स्टाइलों में, क्योंकि हम दोनों को शूज़ लेने थे तो हमने सोचा कि पहले शूज़ ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और लेते हैं। शूज़ की शॉपिंग ना लिबर्टी से अच्छी कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी शॉप्स हैं शूज़ की कि आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। मतलब अगर आप बहुत चूज़ी भी हैं मेरी तरह और आप घूम कर शॉपिंग करने वाले बंदे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ से पसंद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शॉप्स ही बहुत ज़्यादा हैं और लोकल भी मिल जाते हैं, ब्रांड्स भी सारी हैं। और यहाँ पर हम दोनों को शूज़ पसंद आ गया था, शुक्र है पहली दफ़ा मतलब एक शॉप में आते ही हमें पसंद आ गया, वरना ऐसा नहीं होता। मतलब 2-3 शॉप्स घूमनी पड़ती हैं और उसके बाद मुझे जाकर कुछ पसंद आता है। लेकिन और ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, लेकिन ये सर्दियों में पहन नहीं सकते, तो जो मैंने लिए थे वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और अब हम बाहर चलते हैं और बाहर, अच्छा घर में इतनी ठंड लग रही होती है लेकिन बाज़ार में आकर कोई ठंड का नाम निशान नहीं होता। मतलब मुझे सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी बाहर। और मेरी बहन की फरमाइश कि मुझे ये आलू छोले दिलवा दो, मैंने कहा ये तो तुम बिल्कुल भी नहीं खा सकती क्योंकि गला ख़राब हो जाएगा इनसे, और आजकल का मौसम इस तरह का है ना कि बहुत जल्दी गला वगैरह, फ्लू तो वैसे ही रहता है। और यहाँ पर अब हम लोग आए हुए थे मेट्रो में। शूज़ तो ले लिए थे, अब यहाँ पर बैग्स वगैरह देख रही थी, लेकिन बैग मुझे चाहिए नहीं था, ऐसे ही देख रही थी काफ़ी प्यारे बैग्स रखे हुए थे यहाँ पर। और अच्छा, आप महंगाई का आलम चेक करें, ये शूज़ मैंने 3500 का लिया था अभी कुछ टाइम पहले और अब ये 5000 में लगा हुआ है। मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और इतनी जल्दी 1500 का डिफरेंस, मतलब क्या हो रहा है भाई। और ये मुझे इतना पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं वो चीज़ें ले लूँ जो मैं लेने आई हूँ, उसके बाद ये फ़िज़ूल खर्चियाँ होंगी। मेरी बहन को चाहिए था यूनिवर्सिटी बैग और वो इस तरह के बैग्स देख रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब जो तुम्हें लेना है वो जल्दी जल्दी लो और बस फिर घर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना अपना पिज़्ज़ा लेकर घर आ गए थे और पिज़्ज़ा पे लड़ाई ना हो इसलिए हम तीनों ने अपना स्मॉल पिज़्ज़ा लिया था और वो घर आकर खाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं आपको शूज़ दिखाई थी जो स्टाइलों से लिए थे, ये मेरी बहन का शूज़ है और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा वाला है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मेरा वाला या मेरी बहन वाला, ठीक है। तो ये मुझे पसंद आया था। मैं पहले सोच रही थी कि पिंक कलर में लूँ, फिर मैंने सोचा कि पिंक सबके साथ नहीं चल सकता, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लैक ही ठीक है। और ये दूसरा वाला मेरी बहन का है। और इसके अलावा कुछ मेकअप वगैरह की चीज़ें ली थी और केप शॉल ली थी। अच्छा, आपको पता है सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, क्योंकि हम पानी नहीं पी रहे होते और स्किन बहुत डल और ड्राई हो रही होती है, ठीक है। तो शीट मास्क बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सर्दियों में भी यूज़ करने चाहिए, गर्मियों में भी यूज़ करने चाहिए, लेकिन आजकल की जो स्किन है ना उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, ये एंटी एजिंग होते हैं, एंटी रिंकल होते हैं, पिंपल्स आने से रोकते हैं, क्योंकि पिंपल बेसिकली निकलते हैं जब आपकी स्किन पे डर्ट जमा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये उसको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर राशेल का 24 की गोल्ड मास्क है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ये एंटी एजिंग भी है और डलनेस को दूर करेगा। अच्छा, ये रिवाज का विटामिन सी मास्क है और इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं और इसमें इनके और भी डिफरेंट मास्क हैं, जैसे कि चारकोल मास्क और दूसरे भी एलोवेरा और दूसरी तरह की जो आपकी स्किन को सूट करें। अच्छा, विटामिन सी क्या करेगा, ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा और हाइड्रेट करेगा। और ये थर्ड बबल चारकोल ब्लैक मास्क है, ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और आपने अक्सर देखा होगा एड्स वगैरह में, मतलब बबल्स आ जाते हैं ना इस मास्क को लगाने के बाद ऊपर, तो ये बहुत क्यूट सा लगता है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है, मतलब स्किन को बहुत अच्छा कर देता है, हाइड्रेट कर देता है।
आप इसको वीक में 1 या 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने क्लीन फेस पर, मतलब आपके फेस पर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, ये 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। और बचा हुआ सीरम आप हाथ पर और गर्दन वगैरह पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको अप्लाई करने के बाद ना अगर आप फेस वगैरह लगाएं तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, क्रैक्स वगैरह नहीं पड़ते, तो स्किन हाइड्रेट होती है ना आपकी, तो अच्छे से वो मेकअप वगैरह आपकी स्किन पर बैठ जाता है। तो अच्छी चीज़ है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको। और इसके अलावा मैंने ये लिया था फेम का फेस वॉश। इसके अंदर केसर और संदल है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो अगर आपको ये कहीं यहाँ पर मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है ये इंडिया का फ़ेस वॉश है, तो अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है तो आप ज़रूर ट्राई करें इसको। और ये मिस रोज़ की हाइलाइटर पैलेट बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर 6 शेड्स हैं और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। प्राइस बहुत रीज़नेबल है, 550 की ये आपको मिल जाएगी कहीं से भी। इसके अलावा ये लिप ग्लॉस बहुत मज़े का है, मतलब जिनको रेड लिपस्टिक्स पसंद है ना, तो ये बहुत ब्लंट कलर है, बहुत मज़े का। बस यही कुछ शॉपिंग थी। और यहाँ पर ये सेकंड डे का क्लिप है। मेरी बहन जो है वो सैलेड बना रही है और मैंने टेबल सेट कर रही थी मैं इस वक्त। और आज बहुत दिनों के बाद चाचू चाची दादी माँ पप्पा वगैरह सब आए हुए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैं उसको कह रही थी कि मुझे भी कुछ इस तरह का बनाना सिखा दो, मतलब मुझे सैलेड बनाते हुए पता नहीं क्या होता है। मैं उसे बोलती हूँ कि मैं कुछ और कर लेती हूँ, तुम सैलेड बना दो। मतलब मैं कुछ भी बना सकती हूँ, लेकिन सैलेड बनाते हुए मेरी सही जान जाती है। तो ये उसको इस तरह की क्यूट सी सैलेड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उससे ये सीखना चाह रही थी, लेकिन मुझसे नहीं होता ये भी एक आर्ट है ना, कि खाने को आप इतनी अच्छे तरीके से सजाते हो कि खाने का दिल करता है। और सैलेड तैयार हो चुका है और अब मुझे जल्दी से कबाब बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसकी एक पिक्चर ले लूँ, उसके बाद मैं कबाब बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कबाब बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि हमें छोटी चीज़ों के लिए भी ना दुआ मांगनी चाहिए। तो मैं तो छोटी चीज़ों के लिए बहुत दुआ मांगती हूँ, और खैर ये छोटी चीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मेरे हाथ में टेस्ट दे। और यकीन करें, जब भी आप दरूद पाक पढ़ के कुछ बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पर सब रेडी हो चुका है, और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।